जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, तो अभी हद तक हमने कौन कौन से पॉइंट्स समझे? पहला शर्त, आप लोग सब मेरे साथ जो है ना वो रिपीट करने की कोशिश करें इंशाल्लाह, ठीक है, ताकि ये रिवाइज हो जाए। अभी सबसे पहली शर्त क्या है इस रूल को अप्लाई करने की? मुतहर्रिक हो। यानी हर्फ इल्लत वाव और या वाओ। हरकत वाला हो, ठीक है। मा कबल, जो इससे पहले वाला लेटर है वो क्या हो? मफ्तू हो। मफ्तूह हो, यानी फतहा हो। मुतहरिक हाँ, जबर हो। जबर हो, जबर मुतहर्रिक है, जबर हो। हाँ, थर्ड ये है कि वो हरकत और ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं वो सेम वर्ड के अंदर हो। यानी जैसे हमने कतबा यजीद देखा ना, वैसी सूरत ना हो, एक एक वर्ड के अंदर वो सारी चीजें मौजूद हो। चौथा हमने क्या कहा? चौथा हमने कहा कि हरूफ इल्लत के बाद साकिन हर्फ नहीं होना चाहिए। हाँ, हर्फ इल्लत के बाद लेटर साकिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर्फ इल्लत के बाद लेटर साकिन नहीं होना चाहिए। अच्छा, साकिन नहीं और होना चाहिए। हाँ, यहां तक हमने समझ लिया। अब ये कि अगली चीज, अब कुछ रूट लेटर्स ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूं। मैं एक एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। ये माजी है, फेल माजी। आवेरा कहते हैं किसी शख्स को जो काना हो जाए, ठीक है। किसी शख्स को जो काना हो जाता है ना, एक आंख जिसकी चली जाती है या एक आंख से जो है वो उससे सही नहीं दिखाई देता, उसको आवेरा कहते हैं। ये फेल माजी है। अब अगर हम अपने कायदों को अप्लाई करें तो ये क्या बनना चाहिए? आरा। आरा बनना चाहिए, ऐसा ही है ना। यानी जी। आवेरा से आरा बनना चाहिए। उलमा सिर्फ कहते हैं कि नहीं, अरब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें ये कायदा अप्लाई नहीं करते, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ये कायदा अप्लाई नहीं करते, और उसमें वो शर्त क्या कहते हैं कि ऐसा रूट लेटर, ठीक है। सिर्फ वही बात को सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है सिर्फ, ठीक है। घबराने की बात नहीं है कि अच्छा कल हम कैसे पहचानेंगे, हमें तो इतना पता नहीं है। सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पर अभी आप सिर्फ सुन लें मुझसे, याद रखने की भी जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में काम आएगा। कुछ रूट लेटर्स जैसे आवेरा, जिनमें आइन वाव और रा रूट लेटर्स हैं, इससे जब आपको किसी को डिस्क्राइब करना होता है ना, जिससे आपको किसी को डिस्क्राइब करना है, जैसे पा वाव, एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, पा वाव और लाम, इससे आपको किसी को डिस्क्राइब करना है। ये लफ्ज असल में पाला है, पाला यानी लंबा होना। जिससे आपको अगर किसी को बताना है ना कि कोई शख्स बहुत लंबा है, तो आप क्या कहते हैं? फलां तवील। शख्स बहुत तवील तवील। तवील है, तवील है। तो कुछ रूट लेटर से हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स तैयार करते हैं, राइट, है ना। जैसे ताबूला से हमने ताला से तवील तैयार किया, यानी किसी को अगर कहना है कि बहुत लंबा है तो हम तवील कहते हैं। तो उलमा कहते हैं कि ऐसा कुछ कुछ वर्ड्स होता है जिसके रूट लेटर्स ऐसे होते हैं जिससे अगर आपको किसी को डिस्क्राइब करना है ना, तो वो अफ आलू के पैटर्न पर आता है। अफ आला, अफ आलू होना चाहिए। अफ आला, अफ आला। वो कहते हैं कि इनमें जो बनता है ना लफ्ज किसी को डिस्क्राइब करने के लिए, वो इस पैटर्न पे बनता है। जैसे कि अगर किसी को कहना है कि काना है, तो हम कहेंगे आवर। अफ आलू होना चाहिए था, अफ आला नहीं, अफ आलू, आवर। यानी आपको कहना है ना कि कोई शख्स काना है, तो आप क्या कहेंगे? अफ आवर, ठीक है। इसी तरह और भी है, जैसे कि लफ्ज है हाँ, हाँ या फा, ये मादा है माजी का। इस इसका भी जब हम किसी को डिस्क्राइब करना है ना, तो हम कहते हैं अहिया, ठीक है। अहिया, इस तरह आप कह सकते हैं, आह या आह या, ठीक है। इसका माना मैं शायद आपको देख के बताऊंगा, लेकिन ये
डिस्क्राइब करने के लिए ये पैटर्न यूज किया जाता है। जैसे कि तवला से हम लोग तवील कह देते हैं, लेकिन यानी उलमा सर्फ ने ये देखा कि कुछ रूट लेटर्स ऐसे हैं कि जब किसी को डिस्क्राइब करना हो तो इस पैटर्न पर आता है, अफअलु, अअवरु, अहयफु, अगयदु, अहवलु। तो वो कहते हैं कि जब ऐसा हो कि वो रूट लेटर से डिस्क्राइब करने के लिए अफअलु के पैटर्न पर आए, तो ऐसे लफ्ज में चेंजेस नहीं किए जाते, इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अरब इसको अलिफ में कन्वर्ट नहीं करते, और ये बहुत थोड़े हैं, एक्सेप्शनल केसेस है ये। ठीक है, तो वो कहते हैं कि कुछ रूट लेटर्स को आप अलिफ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अरब उसका जो डिस्क्राइब करने वाला जो लेटर है वो अफअलु के पैटर्न पर लाते हैं। तो अफअलु के पैटर्न वाले वर्ड को वो रूट लेटर्स को चेंज नहीं करते वाव से अलिफ में। ये सिर्फ कायदे के तौर पर आप सुन लें, बस आपके इंफॉर्मेशन में होना चाहिए कि हर जगह आप ये अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर आप ये अप्लाई नहीं कर सकते, और ये एक केस है उसमें जिसमें अफअलु के पैटर्न से आप किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं उस रूट लेटर्स के साथ। तो ऐसे केस में आप उसमें वाव को या को अलिफ में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अलिफ में कन्वर्ट नहीं करेंगे। मैं आपको 1 मिनट बता देता हूं। हाँ, हयाफा कहते हैं बहुत पतले दुबले को। ठीक है, आवरा जैसे कहते हैं ना, आविरा कहते हैं काने को, हयाफा कहते हैं पतले दुबले को। ठीक है, काफी जो पतला दुबला होता है ना उसको हयाफा कहते हैं। और हवाला, सॉरी हवा, हवाला, अहवाला, हवीला। हम्म, 1 मिनट रुक जाओ। चलिए मैं इंशाल्लाह आपको देख के बताऊंगा। तो मेरी बात समझ में आई ना आप लोगों को कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। यानी एक एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन हमने पढ़े ना कि जब नहीं अप्लाई होता है। एक तो ये कि अगर फौरन उसके बाद हरफ इल्लत के फौरन बाद साकिन आ जाए तो हम अप्लाई नहीं करते। और कब नहीं करते, जब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें उसका जो डिस्क्राइबिंग वर्ड जो तैयार किया जा रहा है वो अफ आलो के पैटर्न पर है। ठीक है, ये इंशाल्लाह थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन आप सुन के रखिए ताकि आपको ये पता हो कि अच्छा हर जगह हम नहीं करते। कहीं पर आपको फेल माजी में अगर इस तरह दिख रहा है ना आविर, आपके जहन में आएगा कि अरे ये अलिफ में क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा, तो कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से अरब नहीं कर रहे होते। तो एक वजह मैंने आपको बता दी, इंशाल्लाह इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, इससे आगे मैं आपको नहीं बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है आप कर लें इंशाल्लाह। जी रमीजा। सर कुरान पाक में हमारे पास ये चेंज होके लिखा हुआ आएगा या फिर असली हरूफ के साथ आएगा? मिसाल के तौर पर यानी ये जैसे रमा, जैसे जी, तो ये किस तरह हमारे पास कुरान पाक में कैसे आएगा? यानी कुरान जो, यानी हम ये जो कायदा पढ़ रहे हैं ना ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब हम इसकी फाइनल शक्ल जहां देखें तो हमें ये पता चल जाए कि इसकी असली रूट लेटर्स क्या थे। ठीक है, तो कुरान में जब ये आएगा तो अपनी फाइनल शक्ल में आएगा, असली शक्ल में नहीं आएगा ये कभी भी। तो इससे हमें इसके रूट वर्ड्स पता चल जाएंगे। हाँ, जैसे आपने कहीं देखा दा, मिसाल के तौर पर आपने कहीं देखा ये देखे दा। अब कुरान में दा आप देखेंगे जब, तो आपसे अगर कोई पूछे कि दा का रूट लेटर क्या है तो आपको ये नहीं कहना कि दा आइन और अलिफ इसका रूट लेटर है, आपको कहना दा आइन और वाव इसका रूट लेटर है। ये इलाल होकर कल्ब होकर अलिफ में बदला हुआ है। सर एक और सवाल है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर बा या आइन है, तो हमने हम्म। इसे बा आ लिख दिया। अगर कुरान पाक में या हदीस में इस तरह हमारे पास लिखा हुआ आ जाता है बा आ, तो हमें हम्म। ये कैसे पता चलेगा यहाँ इससे पहले या था या फिर वाव था? कभी इसका मुजारे जो है, देखिए ये तो यही तो है ना कि आपको ये तो पता होना चाहिए, कुछ चीजें आप प्रैक्टिस से सीखती है। जैसे कि आप
बा अब आपका सवाल है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें या था या नहीं, या वाओ इसका ओरिजिनल रूट लेटर था। कभी इसके मसदर से पता चल जाता है, ठीक है, लफ्ज के मसदर से, यानी जिससे वो बना है। जैसे कि बई ऑन से ये बना है ना, बई ऑन, बय, बय जिसको हम कहते हैं ना तिजारत में, जो बय बय कहते हैं, परचेज या सेल करने को बय कहते हैं ना। तो बई ऑन में चूंकि या आ रहा है ना, अलिफ नहीं आ रहा, तो इससे पता चल जाता है कि ये रूट लेटर इसका क्या है, या है, अलिफ नहीं है। इसी तरह दा, दा असल में दावतुन से है, ठीक है, या फिर हाँ, दावतुन से है ना, दावतुन, दावतुन से है, दुआ, ठीक है। तो इसमें भी देखिए वाव आ रहा है। सर इसी लुगत तरह लाजमी हाँ ना हाँ, हमें, लुगत की किताबें हमें अपने पास लाजमी तौर पर रखनी ओहो होंगी। बिल्कुल लुगत के बिना तो कोई तालिब इल्म आगे बढ़ ही नहीं सकता अरबी जुबान में, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। यानी आप डिक्शनरी देखें ना, आपको अगर ये दा आइन वाव, अगर आपको दा ढूंढना है, तो आपको दा, आपको पता होना चाहिए कि आपको दाल आइन और वाव में जाना है। अच्छा, ये एक चीज आपको मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आपको दा ढूंढना है डिक्शनरी में, तो आपके पास अब जहन में सवाल पैदा होगा कि ये असल में वाव था या था। आप दोनों में जाएं, आप दाल आइन या के सेक्शन में जाएं, आप दाल आइन वाव के सेक्शन में जाएं। मुमकिन है कि किसी एक में ही मिलेगा आपको ये, ठीक है, अलिफ में तब्दील होकर। लेकिन बस कभी ऐसा होता है कि दोनों में मौजूद होता है, यानी दोनों में मौजूद हो सकते हैं। फिर ये कि उसका माना देखना पड़ता है कि कौन सा माना आप जो तलाश कर रहे हैं या कर रही हैं, आपको वो माना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन डिक्शनरी में तो आपको पता होना चाहिए कि, यानी अगर आप कम टाइम में पहुंचना चाहते हैं किसी वर्ड के रूट लेटर में, तो आपको ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यहाँ पर वाव से कन्वर्ट हुआ है या से कन्वर्ट हुआ है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप दो में से किसी एक में मिल ही जाएगा, या तो ये वाव वाले बाब में होगा या वाले बाब में होगा, लेकिन किसी दो में से एक में होना ही है इसे, ठीक है ना। जी सर। सवाल है बीबी? नहीं सर, समझ आ गया। अच्छा, मैं देखता हूँ, मैं क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वो दिखा दूं कि डिक्शनरी में जो है ना रूट लेटर्स के साथ ये कैसे लिखा होता है, इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो ये तो मेरा पहला जो है ना वो मौजू था, जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। तो इसमें और कोई मजीद सवाल है किसी का? ये वाजे है ना जो हमने सीखा? अच्छा, ये जी ये जो सर। ये जो स्क्रीन पर लाइनें बन गई है, ये जाएंगी कैसे, मुझे तो ये नहीं पता है। एनोटेट में इरेज का ऑप्शन है, देखता हूँ इरेज हो जाता है। हाँ, हो गया इरेज। चलिए, अच्छा, अब आते हैं एक और अहम टॉपिक पर, जो कि हमजा के लिए यूज होता है, जो मुझे हमजा के मुतालिक करना है कि हमजा को लिखा कैसे जाता है अगर वर्ड के बीच में आ जाए। मिसाल के तौर पर सिस्टर तौहीद, अगर आप वो एनोटेट अपना वो बंद कर दें, क्योंकि वो बार बार स्क्रीन पर आ रहा है। जी शुक्रिया। जी, अच्छा, मिसाल के तौर पर मुझे कहना है सीन, हमजा और लाम से सअला, ठीक है, सअला, सअला यानी उसने सवाल किया। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा? क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा? क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा? या क्या मैं इसको, मुझे भी बताना पड़ रहा है, ऐसे लिखूंगा? ये हमारा मौजू है, यानी सेकंड हमजा। ऑप्शन जी, सेकंड सेकंड वाला लिखिए। जी, तो इसका कायदा क्या है वो हमें हमें थोड़ा सा सीखना है, ठीक है।
थोड़ा सा हमें सीखना है। इससे पहले कि हम कायदे की तरफ आए, सबसे पहली चीज है कि अरबी जुबान में हर हरकत को एक कुव्वत हासिल है। ठीक है, अरबी जुबान में हरकत को एक कुव्वत हासिल है। सबसे ऊपर दर्जे में जिसको कुव्वत सबसे ज्यादा हासिल है वो है कसरा। ठीक है, कसरा, कसरा को सबसे ज्यादा कुव्वत हासिल है, सबसे ज्यादा। पता नहीं क्या हो रहा है, रुक जाए, चले अभी ऐसे रहने देते हैं। सबसे ज्यादा किसको कुव्वत हासिल है? कसरा को। इसके बाद किसे है? वम्मा को। ठीक है, पेश को सबसे ज्यादा कुव्वत हासिल है। पहले कसरा यानी जेर को सबसे ज्यादा कुव्वत, फिर किसे? पेश को, फिर किसे? जबर फतह को। को। जी, जबर को। ठीक है, और सबसे कम किसको है? सुकून, साकिन जज़म। साकिन या फतह को। सुकून को। तो इस तरह आप इसको देखें कि जो नीचे है कसरा, इसे सबसे ज्यादा कुव्वत हासिल है। इसके बाद जिससे सबसे ज्यादा कुव्वत हासिल है वो है पेश, उसके बाद फतहा, और उसके बाद सुकून। ठीक है, अच्छा, अब कसरा को रिप्रेजेंट हमजा में अगर करना होता है तो इसको इस तरह किया जाता है, इस तरह। इसको कहते हैं नबरा। नबरा, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं जैसे आपके नॉलेज के लिए, नबरा कहते हैं इसको। ठीक है, नबरा। तजवीद वाले शायद इसको सुना होगा, इसको नबरा कहते हैं। नबरा यानी ये या नहीं होता है, ये हमजा के लिए कुर्सी है जो कि या की शक्ल में है। क्यों या की शक्ल में है? क्योंकि हमें कसरा को रिप्रेजेंट करना है, और कसरा या के शक्ल में आता है, इस वजह से। हालांकि इसमें दो नुक्ते नहीं होते, ये या की शक्ल में एक हमजा ऊपर लिखा हुआ इस तरह इसको रिप्रेजेंट करता है, कसरा को। ठीक है, यानी कसरा के फॉर्म में अगर आपको हमजा को रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरह लिखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट, अगर हमें पेश के शक्ल में देना है, पेश, ठीक है, पेश की शक्ल में देना है तो वो चेंज कब हो जाता है? अच्छा, तो इसको इस तरह, ये पेश पर अगर ये हमें हमें हमजा को पेश की शक्ल में दिखाना है तो वो इस शक्ल में आता है। इसी तरह अगर जबर की शक्ल में आए तो हम इसे इस तरह लिखते हैं, अलिफ पर। और सुकून के लिए, सुकून के लिए आप सतर पर जिस तरह एक हमजा को लिखा जाता है इस तरह इसको लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब कोई भी लफ्ज आपके सामने आए मिसाल के तौर पर सीन, पहले हम इसको सबसे जो जनरल हमजा है ना फॉर्म, उस पर लिखेंगे। सा आ ला, ये तीन लेटर्स हैं, सा आ ला। अच्छा, अब जिस हमजा को हमें लिखना है, ठीक है, अब आप गौर से सुने, इस हमजा को पहले देखा जाएगा कि ये हमजा, इस पर क्या हरकत है, और इससे पहले वाले लफ्ज पर कौन सी हरकत है। गौर से सुने, जिस हमजा को आपको लिखना है उस पर कौन सी हरकत है, और इससे मा कबल पहले वाले हरकत लफ्ज पर कौन सी हरकत है। दो चीजें आपको देखनी है। फिर से कोई बता सकता है कौन सी दो चीजें देखनी है हमें? हमजा सर पर हरकत हमजा और उससे हमजा से माकबल माकबल लफ्ज पर। हाँ, एक हमजा पर हरकत कौन सी है और माकबल पर हरकत कौन सी है। अच्छा, अगर दोनों पर सेम हरकत हो, ठीक है, ठीक है, अगर दोनों पर सेम हरकत हो तो इसमें कोई हमें वो नहीं होना चाहिए, यानी आप जो हमजा के मुताबिक है ना, जो जो हरकत, आप उसे वो डालेंगे। यानी हमजा, हमजा पर जबर है ना, हमजा पर जबर है तो ये वाला आएगा, ये सअला। हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत को ले आएंगे। हरफ इल्लत की बात नहीं हो रही अभी,
यानी हम जबर को रिप्रेजेंट करने, क्योंकि इस हमजा पर जबर, ये जबर था ना, तो जबर को रिप्रेजेंट करने वाला हमजा ये है। जी। तो जब हमें कहना है सा आला, तो हम चूंकि दोनों पर सेम था ना, जबर और जबर, तो दोनों चूंकि सेम है, इस वजह से जो इस लेटर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है हरकत, ठीक है, तो इस लेटर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस हरकत को कौन सा लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है ना। यानी हमजा को अगर मुझे जबर के साथ लिखना है तो मैं इस तरह लिखूंगा। अभी आपके लिए वाजे हो जाएगा इंशाल्लाह। अगली मिसाल देखें आप। अगला मिसाल है, मुझे कहना है सुआलुन, ठीक है, सु आ लुन, ठीक है, सुआलुन, मुझे कहना है सुआलुन, सुआलुन। अच्छा, ये वाला भी वाजे हो जाएगा जब हम दूसरा वाला करेंगे। इसमें देखें, इस हमजा पर जबर है, इससे मा कबल पर कौन सी हरकत है, जम्मा। वम्मा है। अच्छा, कुव्वत के एतबार से पेश ज्यादा ताकतवर है या जबर? पेश। पेश। पेश ज्यादा कुव्वत वाला है। तो यहां पर जबर और पेश ये दोनों अब आपस में लड़ रहे हैं, ये दोनों सेम नहीं है ना, दोनों लड़ रहे हैं। तो कौन जीतेगा, पेश जीतेगा या जबर जीतेगा? पेश। पेश अगर जीत गया तो हमजा को पेश के शक्ल में लिखना पड़ेगा, यानी इस तरह, सुआलुन, इस तरह लिखा जाएगा। आ रही है बात समझ में? यानी इस हमजा को लिखने के लिए पहले इनको लड़वाया जाता है, ठीक है, अगर बीच में लिखना है तो, कि हमजा पर कौन सी हरकत है और इससे पहले वाले लेटर पर कौन सी हरकत है। जिसकी कुव्वत ज्यादा, हमजा उसी की शक्ल को इख्तियार करके आएगा। पेश की ज्यादा कुव्वत है तो वो पेश की शक्ल में हमजा को लिखा जाएगा, ठीक है। यहां पर चूंकि दोनों बराबर थे ना, अलिफ सॉरी जबर और जबर, तो जाहिर है कि कोई इसमें लड़ाई थी नहीं, तो दोनों ने मान लिया कि हम जबर की सूरत में आ जाएंगे, दोनों पर सेम हरकत थी ना, तो हम तो इसे इसी शक्ल में लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगली मिसाल देखें। हमें कहना है सुईला, सु ई ला, ठीक है, सुईला। अब बताएं आप, हमजा पर कौन सी हरकत है? या सजेर की। जेर की है। मां कबल पर कौन सी है? पेश की। पेश। पेश की है। कुव्वत किसको ज्यादा हासिल है? जेर। जेर को। जेर। जेर को है, यानी जेर जीत गया, जेर की जीत हुई। जेर की अगर जीत हुई, जो कि मैंने यहां बताया नहीं, जेर को अगर आपको लिखना है तो ये नबरा की सूरत में लिखा जाता है, इस तरह, ठीक है। जेर की सूरत में इसको नबरा की सूरत में लिखा जाता है, इस तरह। अच्छा, मैंने बताया था यहाँ नबरा की सूरत। तो इसमें कौन जीता है, जेर या कसरा जीत गई है, तो इस वजह से इसको इस तरह लिखा जाएगा, सुईला। देखिए, इसमें इसने मिला दिया है, मैंने पहले इस तरह लिखा था, फिर जब लाम को हम लेकर आए तो ये इस तरह बन जाता है, सुईला। वाज़ेह है? अच्छा, अब मुझे कहना है जी जी। मसाइल, 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 ठीक है, मुझे ये कहना है। अब ये हमजा, इस पर क्या है, जबर। जबर। अच्छा, और नहीं, आई एम रॉन्ग, जबर नहीं है ना, मसाइलु, सॉरी, मसाइलु है ना, तो कसरा होना चाहिए। इस पर क्या है, जेर है, और इससे पहले क्या है, साकिन। साकिन है, वेरी गुड, इससे पहले साकिन है। और आपको पता ही है कि साकिन तो बेचारा सबसे कमजोर होता है, ताकतवर कौन है, कसरा है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, कसरा। म सा ई, मसाइल, मसाइल, इस तरह इसको लिखा जाता है। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि जब आप लिखेंगे ना, एक सवाल जो आ रहा था, मैंने दिया था आपको होमवर्क में, हमजा, सा और रा,
जब आप इसको बा बेफाल से लेकर आते हैं तो ये एक तो पहले बनता है आ सारा। जिन्होंने नहीं किया है वो चाहे तो आंख पर पट्टी रख लें। ठीक है। और दूसरा क्या बनता है, यु सिरु। यु सिरु, ऐसा ही है ना, आ सारा यु जी जी सर। सिरु। तो जब हम इसको यु सिरु लिखेंगे तो ये इस तरह होगा ना, यु सी, सॉरी यु सिरु, हमजा सारा से बाब इफाल से अफआला युफइलु। तो जब हम युफइलु करेंगे तो ये युफसिरु ऐसा ही बनेगा ना। तो जब इसको जी लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, अब आप देखें ये हमजा है, ये इस पर क्या है, साकिन साकिन, और मा कबल पर क्या है, पेश। तो हरकत में ये वाव के कुव्वत। साथ, जी जी, सर ये वाव के साथ आएगा। क्यों, बाब इफाल में अफआला युफइलु होता है ना। नहीं तो जम्मा को कुवत हासिल है ना। मैं तो अभी हम मैंने अभी लिखा नहीं है, मैं सिर्फ अभी उसको तोड़कर दिखा रहा हूं। अभी मैंने लिखा नहीं है, मैं कह रहा हूं कि युसिरु यानी जिस तरह हम ये कर रहे थे ना, पहले एक हमजा को हम लिख रहे थे और फिर डिसाइड कर रहे थे कि किस तरह लिखना है, वही मैं कर रहा हूं। अभी मैंने इसका फाइनल शक्ल नहीं लिखी है। रमीजा बात आ रही है समझ में, अभी मैं इसकी फाइनल शक्ल नहीं लिख रहा हूं। मैं अभी सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं कि लिखना कैसे है, लिखना किस तरह होगा। मैं कह रहा हूं कि यू और उसके बाद एक हमजा जो साकिन है और फिर बाकी दो हर्फ है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये हमजा और ये या, इनमें कुव्वत किसको हासिल है, किस हरकत को हासिल है, सर पेश को। पेश को हासिल है ना। तो जब पेश को हासिल है साकिन पर कुव्वत, तो इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा, पेश जीत ये गया ना, वाला। तो इसको इस फॉर्म में जी। लिखा जाएगा। इस वजह से इस हमजा को हम रिप्लेस करके इस तरह लिखेंगे, यु यू सी सीरो। यु सिरु, इस तरह। आ रही है बात समझ में। जी जी सर। सर। तो ये यही कायदा हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये इसको लिखना कैसे है। कुछ सोचते हैं कि इसको यूं लिख दें, कुछ सोचते हैं कि इसको जबर पे इस तरह लिख दें। तो इस वजह से मैंने आपको बताया है कि ये लिखना किस तरह है। ठीक है, ये इस तरह लिखाएगा और इसके पीछे एक पूरा साइंस या एक रूल जो है ना वो काम कर रहा है। ठीक है। इसी तरह जैसे आप जैसे हम जब ईमान बना रहे थे, चले वो मैं इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। अभी अभी जितनी बात मैंने कही है ये वाजे है ना। जी सर। अच्छा, अब इस रूल में एक एक्सेप्शन है। एक लफ्ज आता है मशीयत, अल्लाह की मशीयत हम कहते हैं ना, अल्लाह की मशीयत। अच्छा, अल्लाह की मशीयत जब हम कहते हैं, मशी sorry, मशीयत, इसमें अगर आप गौर करें इस पर हमजा है यहां पर। अच्छा, इसको मैं थोड़ा तोड़ देता हूं इस लफ्ज को, मीम शीन, इस पे कसरा है और उसके बाद एक या साकिन है, एक हमजा है जिस पर जबर है और एक बोलता है, ऐसे ही है ना, इस पर दो पेश है। अच्छा, अगर हम अपने कायदे को देखें तो यहां पर हमजा फतहा के साथ है और इससे माँ कबल क्या है, साकिन। या है, साकिन है। हाँ, जी तो आइडियली क्या होना चाहिए था, जबर को कुव्वत हासिल होकर अलिफ की शक्ल में, यानी इस तरह लिखना चाहिए था। ऐसे ही है ना, जी ऐसे लिखना चाहिए था ना। यानी ये जो हमजा है, सॉरी, ये जो हमजा है ये जीत गया ना, इस पर जो हरकत है ये इसको जीत हासिल हुई। तो इसको जबर की सूरत में इस तरह लिखना चाहिए था, लेकिन हम किस तरह लिख रहे हैं, नबरा की सूरत में लिख रहे हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है कि जब हमजा से पहले कोई मद वाला हर्फ आ जाए और वो अगर साकिन हो, ठीक है, यानी मद वाला हर्फ अगर आ जाए ना, अ, जी, अगर ये जो या है, ठीक है, ये आ गया ना साकिन, ये
हर्फ इल्लत कह लें या फिर मद वाला हर्फ कह लें, तो इससे मा कबल के को देखा जाता है, इसको नहीं देखा जाता। शीन को देखा जाता है। शीन पर चूंकि कसरा मौजूद है तो इसका इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, बल्कि इसके हरकत को देखा जाएगा। यानी आप इसको इसको स्किप करके इस वाले हर्फ को देखेंगे। ये मैं या की सूरत में बता रहा हूं, ठीक है। अगर या आ जाए, ठीक है, या आ जाए और वो साकिन हो, तो आप इसके पहले वाले लेटर के हरकत को देखेंगे। और अगर वो हरकत जाहिर है कि कसरा है, तो कसरा तो फतह पर हैवी है, इस वजह से इसको नबरा की सूरत में लिखा जाता है। ये अगेन ये एक्सेप्शनल है, आप चाहें तो इसको याद रखें ना, या फिर अभी आप इसको इसी तरह करें, ये एक्सेप्शनल केसेस है। लेकिन आम केसेस में जब भी आप कोई हमजा को लेटर के बीच में लिखेंगे, यानी बीच में, ठीक है, तो आप यही कायदा अप्लाई करेंगे। एक्सेप्शनल केसेस हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। अच्छा, ये जो मैंने अभी बताया, ये अभी समझ में आ गया ये कैसे होता है? यानी 4 हरकत है, कसरा, जबर, जेर, सॉरी कसरा, पेश पेश, जबर और सुकून। कसरा को सबसे ज्यादा कुव्वत हासिल है, पेश को उसके बाद, फतह को उसके बाद और साकिन को उसके बाद। अगर किसी लफ्ज में 2 हरकत टकरा रहे हों और उसमें हमजा मौजूद हो, तो हमजा उसकी शक्ल लेता है जिस हरकत का वजन ज्यादा हो। अगर वो पेश है जिसका वजन ज्यादा है उस लफ्ज में, तो वो पेश की सूरत वाली शक्ल में आएगा, यानी वाव के साथ। अगर वो कसरा है जो हैवी है, तो वो कसरा की सूरत को इख्तियार करेगा, ठीक है। और अगर यानी अगर जबर है तो अलिफ की शक्ल में। और क्या था, अभी फिलहाल तो हमने यही कहा था। तो इंशाल्लाह ये 3 चीजें आप याद रखें इंशाल्लाह, ठीक है। अब बताएं अगर किसी का कोई सवाल है तो। ये बहुत अहम है असल में, ये इसको इमला कहते हैं, ठीक है, कायदा इमला। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे उर्दू किताबों वगैरह में वो असल में कुरान मजीद में ना बहुत सारी चीजें थोड़े से अलग होती हैं। यानी जो आम जो कायदा का जो कायदे हैं ना, इमला के जो डिक्टेशन के जो कायदे हैं, इससे अलग होते हैं। तो हमारे इंडो पाक में क्या करते हैं, वो कई दफा ना कुरान में जिस तरह लिखा गया है वो उसी को इख्तियार कर लेते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि सअला को वो इस तरह नहीं लिखते सअला को वो हमारे यहाँ हिंदू पाक वगैरह में ना अक्सर मैंने तो यही देखा है कि वो इसको इस तरह लिखते हैं, सअला, ठीक है। तो ये गलत, यानी इमला के कायदे के हिसाब से ये गलत है। इसको बस इस हद तक सही कहा जा सकता है कि मुमकिन है कि कुरान वगैरह में इस तरह कहीं लिखा हो, इस वजह से उन्होंने इसी को इख्तियार कर लिया हो। लेकिन आप जब लिखेंगे ना अपने कॉपियों में, तो आप इस तरह नहीं लिखेंगे। आपको इसको इसी तरह लिखना चाहिए जिस तरह मैंने आपको बताया है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जबर हैं। तो ये हमजा अलिफ की सूरत में आना चाहिए, अलिफ पर हमजा लिखा हुआ, इस तरह नबरा की सूरत में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और मैं फाइनल बोल दूं, एक चीज आप याद रखिएगा, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है बाबुन, है ना, बाबुन। अच्छा, क्या हम इसको, यानी हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना, अ, इस तरह लिख सकते हैं? अच्छा, ये जो दायरा मैंने बनाया है ये साकिन है हमारे यहाँ, इसको वो यानी यानी एक छोटा सा वो वी की तरह होता है साकिन। ना, साकिन के लिए हमारे यहाँ वो अलग स्ट्रोक इस्तेमाल होता है ना, हिंदू पाक में वो जरा सा मुख्तलिफ होता है, वो मुझे अभी पता नहीं कौन सा है वो वी की तरह होता है, एरो की तरह होता है ना, छोटा सा साकिन के लिए जो आप जी लोग जी। इस्तेमाल करते हैं। तो ये अरब के यहाँ ये इस्तेमाल होता है आमतौर पे। दोनों सही है, मैं उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। आप चाहें तो जिस तरह आपको साकिन का निशान देना आप उस तरह दें, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये साकिन का निशान यहाँ लगाना दुरुस्त है या नहीं है। जब हमने सर कहना है बाबुन, पढ़ने में मुनासिब नहीं लग रहा, बुन तो। सवाल ये है कि अलिफ तो खुद एक सुकून है ना, अलिफ तो खुद एक सुकून वाला लेटर है। इस पर मजीद जो है ना वो सुकून करके हमें क्या हासिल मिलेगा? अगर आप इस सुकून जी को ना बिल्कुल लगाएं सर। तो भी ये बाबुन है ना। हाँ, अगर जैसे अगर मैं कह रहा हूं शमसुन, ठीक है, तब ये समझ में आता है कि मैं मीम पर सुकून लगा रहा हूं, शम सुन।
लेकिन बाब उनमें कोई सेंस नहीं बनता। इसी तरह अगर मुझे कहना है ऊ मीनू, ठीक है, ऊ मीनू, अब मैं वाव पर क्या साकिन लगाऊंगा? जी। क्यों? वो सरवाओ तो साकिन है ही, उससे पहले अगर दम्मा है वाव तो। यहां पर सिर्फ कोई और काम प्ले नहीं कर रहा सिवाय ये कि वो मद का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये लीन की सूरत में हो, जैसे जैसे तऊबुन, कपड़े को कहते हैं, यहां पर लगाना ठीक है, क्योंकि अब ये मद के का काम नहीं कर रहा, ये हरफ लीन है ना? मैं सही कह रहा हूं ना? जी। जी। ये तऊबुन यहां पर आप लगाएंगे क्योंकि यहां पर अब ये मद का काम नहीं कर रहा है, ये तऊबुन आप पढ़ रहे हैं, तऊबुन। लेकिन ऊपर वाला लफ्ज है ऊमिनु, ऊमिनु में ये बिल्कुल जो पहला वाला जो ऊ की आवाज है, इसको ये खींच रहा है और इसका कोई काम ही नहीं है, तो इस पर आप साकिन नहीं लगाएंगे। हमारे यहाँ ये एक चलन है कि वो साकिन पर भी साकिन लगाते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। अलिफ पर आप सुकून नहीं लगा सकते। इसी तरह जो वाव मद की आवाज को मैच कर रहा है उस पर भी आपको नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह ईमानुन, मिसाल के तौर पर ईमान, ठीक है, ईमानुन, ईमानुन। अब आप ये बताएं कि क्या इस पर हम सुकून लगाएंगे? इस या पर सुकून लगाने का कोई सेंस नहीं है एक्चुअली, नहीं। क्योंकि ये ईमानुन है, हमजा याजिर ई, हमजा या सुकून नहीं है ना, ये यानी हमजा याजिर ई है, ये बस इस पे और सुकून लगाने की जरूरत है ही नहीं हमें। हाँ, अगर ये लफ्ज जैसे होता दईन, अब ये आप लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये मैच नहीं कर रहा ना पिछले वाले से, ये मद नहीं है अभी। अब आपको लगाना यहां पर लाजिम है, आप अगर लगाना चाहें तो आप दईनुन कह सकते हैं। लेकिन पिछले वाले में जहां पर कसरा से मैच करता हुआ या है, या पेश से मैच करता हुआ वाव है, या अलिफ जबर से मैच करता हुआ अलिफ है, इसमें हमें ताकिद नहीं लगाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, ठीक है। ये मतलब इमला के रूल्स के हिसाब से ठीक नहीं है। हमारे यहाँ इधर तो सारे, जैसे आप बता रहे हैं लीन पे हो जाए, वो भी मद्दे लीन है और ये मद्दे लाजिम है। जी जी। तो जिस तरह कौलू है, इस तरह हम्म। इसमें भी वो पे हाँ, अब देखें कालू, सुकून नहीं ये है ना। देखें कालू, अब ये कालू जब हम लिखते हैं तो हमारे यहाँ ये इस पर भी जो है साकिन लगाते हैं, कालू, जबकि इस पे जरूरत है ही नहीं। आप अरब के मसाइफ खोल लें, आप मुझे दिखा दें जो उस्मानी जो स्क्रिप्ट होता है उसमें आपको कहीं पर भी ये नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं। वो इस सूरत में लगाते ही नहीं कभी भी इसको। तो आपका मतलब है सर हम भी ना क्योंकि लगाएं? जी जी। मतलब हम भी ना लगाएं फिर, अदरवाइज तो नहीं, हमें नहीं हम लगाना इधर तो चाहिए, हमें नहीं लगाना चाहिए, जो सही है मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैंने अपने उस्ताद से भी जो सुना है और मैंने जो देखा है, नहीं लगाना, ठीक। नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, वक्त बहुत कम बचा है रमीजा, आप पूछ लें, नहीं तो ग्रुप में आप पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह। जी रमीजा, अच्छा ग्रुप में पूछेंगे सर, आपको। ये हमजा जो है ये काफ के साथ अलीफ है, तो इस पर जब हम जज्म लगा देते हैं तो अगर नहीं लगाते हैं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि लगाना जरूरी है कि नहीं है? मतलब कौन सा लफ्ज, कौन सा लफ्ज? जैसे अब ये कालू है तो इसके हम्म। साथ अलिफ है,